अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रईस अहमद मंसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हमारे तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत आज मौजूद है। हम यहाँ मरकज़ी इंतज़ामिया में मौजूद थे और हमें मोहतरम से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ और हमने ये सोचा कि इनके कीमती ख़यालात को मुल्क के कोने कोने तक किस तरह पहुँचाया जाए, लिहाजा इस इंटरव्यू का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब खैरुल्लाह हवारी साहब, सदर हैं तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। मैं चाहूँगा कि मोहतरम अपना तफसीली कुछ तारुफ़ जो है आपके सामने रखें। मोहतरम जनाब खैरुल्लाह हवारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तंज़ीम असातिज़ा सूबा सिंध के ज़िम्मेदारान का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इसी इंतज़ामिया इजलास के दौरान उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और पूरी तालीमी सूरत हाल के हवाले से मैं अपना पैगाम मेम्बरान कौम तक पहुँचाऊँ। मैं इससे पहले तंज़ीम असातिज़ा शुबा बहबूद उमूर असातिज़ा का कई सालों तक निगरान रह चुका हूँ। अब गुज़िश्ता 3 सालों से तंज़ीम असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदारत की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। सदर साहब, ये बताइए कि आपने यानी हर शोबे के अंदर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मिसाली काम करता है और तमाम सूबा जात के लिए एक रहनुमा और मशल के तौर पर हमारे लिए सामने होता है। तो ऐसा क्या आपके पास तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए एक टीम वर्क लेकर आप जो है इतने बेहतरीन काम जो है सरअंजाम दे पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान एक ऐसा हसीन गुलदस्ता है कि जिसके अंदर बिला इम्तियाज़ हर केडर के मेम्बरान कौम ये फूलों की शक्ल में मौजूद हैं और ये सन 69 से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक अपनी धीमी धीमी खुशबुओं से तालीमी दुनिया को मुअत्तर कर रहे हैं। तंज़ीम असातिज़ा को ये एज़ाज़ हासिल है कि तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान के बका, पाकिस्तान की सालमियत और साथ साथ बिला इम्तियाज़ केडर, बिला इम्तियाज़ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेम्बरान कौम के जायज़ हकूक़ की जंग भी मुज़ाकिरात की मेज़ पर पुरअमन एहतिजाज के ज़रिए और अदालत के मैदानों में भी लड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 1600 से ज़ायद अरकान तंज़ीम असातिज़ा के मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के तंज़ीम असातिज़ा ने ग्रास रूट लेवल पर अपने काम को तरजीह दी है। हमारे हफ्तवार इज्तिमात होते हैं, हमारे माहाना बुनियादों पर इज्तिमात होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तंज़ीम असातिज़ा के अरकान इस मिशन के लिए, इस दावत के लिए सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आफाकी दावत के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हैं, वक्त भी देते हैं, माल भी खर्च करते हैं और तमाम ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि तंज़ीम असातिज़ा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय 2 अज़ला के पूरे KP में तंज़ीम असातिज़ा का ढांचा मौजूद है। तहसीलों की सतह पर भी, अज़ला की सतह पर भी, यूनिट्स की सतह पर भी, रिहाइशी यूनिट्स की सतह पर भी अल्हम्दुलिल्लाह के तंज़ीम असातिज़ा अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और इस वक्त लोगों की उम्मीदों का मरकज़ बन चुका है। लोगों की उम्मीदों का वो मरकज़ बन चुका है। लोग हमसे रब्ता कायम करते हैं अपने मसाइल के हवाले से भी, अपने मुश्किलात के हवाले से भी, और हम इंशाअल्लाह एक पूरे नेटवर्क के ज़रिए यानी रिहाइश यूनिट से लेकर सुबह तक हमारा एक पूरा नेटवर्क है। कोई भी बहन, कोई भी भाई जिसको किसी भी जगह पर, किसी भी ऑफिस के अंदर अगर कोई मुश्किल दरपेश है तो टेलीफोनिकली एक मैसेज के ज़रिए हम उनके मसाइल का हल तलाश करते हैं और उनकी दहलीज़ पर उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो
पूरी मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक तालीमी बहरान की सूरत हाल आपके सामने है। स्कूल बंद हैं, खुसूसन प्राइवेट स्कूल्स के साथ जो मामला है, और इसके मुकाबले में अगर हुकूमती रवैया अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं है। आप इस पूरे तनाजुर में प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और ये तालीमी बहरान जो पैदा हुआ है, आप क्या देखते हैं कि मुस्तक़बिल के अंदर इसको किस तरह जो है इस कमी को पूरा किया जा सकेगा? मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त 50% से अबव ये इल्म की रोशनी पिला रहा है, हुकूमत का साथ दे रहा है, हुकूमत के दस्तू बाजू के शक्ल में ये अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का रवैया ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को हरासा करने पर तुली हुई है, बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर के मुश्किलात का अजाला किया जाए। इसलिए कि ये लोग जब इदारे खोलते हैं तो ये भी किराए के मकानों में खोलते हैं, और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास गैर तरक्याती अखराजात के लिए वाफिर मिकदार में फ़ंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट नहीं करते। जबकि इसके मुकाबले में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हुकूमत बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए वाफिर मिकदार में फ़ंड्स फराहम करती है, तो गोया गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दुश्मन के निगाहों से देखती है। अब इतना अजीम नुकसान तालीमी हमारा हुआ, ये सोचने का मकाम है कि एक तरफ बाज़ार खुले हैं, एक तरफ मेले लगे हुए हैं, एक तरफ सियाहती मकामात भी खुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालीमी इदारों को मुसलसल बंद रखा जा रहा है, जिसके नतीजे में मेरा नौजवान इल्मी लिहाज से भी तबाह हुआ और अखलाकी लिहाज से भी उनका किताब के साथ रिश्ता मुनक़ते होकर उनका रिश्ता मोबाइल के साथ, उनका रिश्ता गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ गया, जिसके नतीजे में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फ़िल फॉर जंगी बुनियादों पर तमाम तालीमी इदारों को खोला जाए। वो बच्चे जो हमसे जुदा हुए हैं उनको, उन बच्चों को हमारे पास आने दिया जाए। ये बिखरे हुए हैं, ये मुंतशिर हैं, हम मुतलाशी हैं, हम प्यासे हैं कि ये बच्चे हमारे पास आ जाएं और मज़ीद इसका नुकसान न हो। ये हुकूमत के मफाद में भी है, वालिदैन के मफाद में भी है और तलबा के मफाद में भी है। खुद हेल्थ की रिपोर्ट ये है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर करोना है तो वो नौजवानों को नहीं लगता। अगर हम आदाद-ओ-शुमार पे भी नज़र यानी डालें, कितने नौजवान इस करोना की नज़र हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी नौजवानों को तालीमी इदारे आने नहीं दिया जाता। हम हुकूमत को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके जो SOPs हैं, आपकी जो एहतियाती तदाबीर है, उन तमाम एहतियाती तदाबीर को भी हम इख्तियार करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, लेकिन मज़ीद तालीमी नुकसान, तालीमी ज़िया को रोकने के लिए बच्चे हमारे हवाले किए जाए। मोहतरम, आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तादाद आपने 1600 अरकान की बताई। इसी तरीके से जो है सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में इसके मुकाबले में रेशो कम है। आप क्या देखते हैं कि असातिज़ा के लिए तंज़ीम असातिज़ा में कोई ख़ास जो है अट्रैक्शन, कोई दिलचस्पी ऐसी नज़र नहीं आती कि जिसके अंदर जो है, क्योंकि माली सहूलियात हो गई, मनसब के मामलात हो गए, तो आखिर आप किस तरीके से जो है तरग़ीब दिलाएंगे हमारे असातिज़ा को कि ये रास्ता जो है सबसे बेहतर रास्ता है, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर इनको हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ रही है? असल बात यह है सर कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब आप किसी दावत को पेश करते हैं, एक खुश्क दावत पेश करते हैं, तो लोग इतना असर नहीं लेते जब तक आप उन लोगों के, उन बासियों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, आप उन पे नज़र न रखें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दावत इसलिए तेज़ी के साथ फैल रही है कि हमने अपने बिरादरी की जुमला मसाइल, इनफरादी है या इज्तिमाई है, उन मसाइल का इदराक किया है और उन मसाइल के लिए हम आगे बढ़े हैं और उन्होंने महसूस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल कॉलेज का शायद कोई उस्ताद उस्तानी ऐसी हो कि जिनको अपग्रेडेशन न मिली हो,
कि जिनको प्रमोशन नहीं मिली हो, कि जिनको 4 दर्जाती फार्मूला न मिला हो, कि जिनको 5 दर्जाती फार्मूला न मिला हो। और इससे बढ़कर हमारे जो इनफरादी मसाइल असातिज़ा के होते हैं, हमने टेलीफोन नंबर्स दिए हैं अज़ला से लेकर सुबह तक कि अगर कोई भी ऑफिस आपके जायज़ काम में रुकावट है, आपसे रिश्वत तलब कर रहा है, तो आप यूँ समझे कि जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ पर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान होगी। तो हम फ़ौरन उसी अफसर से रब्ता भी कायम करते हैं। हमारी ज़िली क़ियादत भी अगर बात न बने तो फ़ौरन सूबाई क़ियादत भी हरकत में आ जाती है। हमने उनके मसाइल में दिलचस्पी ली है, जिसके नतीजे में वो तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान अब खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की एक आवाज़ बन चुकी है, उनके दिलों की धड़कन बन चुकी है, उनके लिए एक शजरे सयादार बन चुके हैं, एक फूलों की महकार बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके मसाइल को हल करना ये हम इबादत समझते हैं। ये खिदमत खल्क है, खिदमत से रब मिलता है और इबादत से जन्नत मिलती है। कोई भी उस्ताद ये नहीं कह सकता है कि तंजीम असातिज़ा की किसी फ़र्द ने हमसे किसी काम के एवज़ कोई मुआवज़ा लिया है। हमने लाखों एरियर्स लोगों को दिलवा दिए हैं, अदालत के मैदानों में भी हमने लाखों एरियर्स लोगों को दिलवा दिए हैं। उनके पेंशन, उनके LPR, उनके ऑडिट के तमाम केसेस हम निपटा रहे हैं। एक आदमी फ़ोन करता है, 19 का अफसर होता है, 17 का होता है कि मेरा LPR केस इस नंबर के तहत डायरेक्टेड जा चुका है। हमारा रूटीन पे जाना होता है, कभी हफ्तावार कभी माहवार, तो हम फ़ौरन एक लिस्ट होती है कि ये LPR का केस है लगारी साहब का, ये आपके पास क्यों इतने दिनों से पड़ा हुआ है, फ़ौरन हाई अफ्स को आगाह कर देते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो इस तरह एक इतना मजबूत चेन हमने बना दिया है, लेकिन इसके लिए हमने वक्त दिया है, वक्त की कुर्बानी दी है और उनके मसाइल को अपने मसाइल समझ कर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह दावत के लिए भी राहें खुल गई हैं। और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान मज़ीद भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक शमा की रोशन में सामने आएगा। हम तमाम सूबों के ज़िम्मेदारान से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप तंजीम असातिज़ा की दावत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि अगर आप तंजीम असातिज़ा की क़ुव्वत में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के मसाइल में, उनकी जायज़ मसाइल में दिलचस्पी लें, उनके लिए मेकनिज़म तैयार कर लें ताकि ये लोग आपके करीब आ जाएँ। बहुत शुक्रिया। ये थे सदर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम जनाब खैरुल्लाह हवारी साहब बता रहे थे तंजीम असातिज़ा की खूबसूरती, तंजीम असातिज़ा की वसअत कि वो फ़कत हुकूकुल इबाद ही नहीं बल्कि हुकूकुल्लाह के लिए भी जो है मैदान के अंदर मौजूद है। असातिज़ा को बता रही है कि किस तरीके से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत मुअल्लिमी की आपके साथ कायम हुई है, उसकी लाज किस तरह रखनी है, उस निस्बत को किस तरह जो है बहरावर करना है। इसी दौरान हमारे साथ जो है सदर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध प्रोफेसर नसरुल्लाह लगारी साहब भी मौजूद थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कैमरामैन मोहतरम अब्बास लाशारी साहब का भी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।